हेलो। सो गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली अभी हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, और जिस दिन मैंने ट्रांसफार्मर लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने उस दिन आप लोगों से कहा था कि ट्रांसफार्मर में मैं कोशिश ये करूँगा कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की हैं, जो कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफार्मर के बारे में दे सके, जो कि आपके करिकुलम में नहीं भी थी, वो चीज़ें भी आपको मिल जाए। तो वन बाय वन हम इसको कंपाइल करेंगे और आप तक पहुंचा देंगे, राइट? इसी सिलसिले में एक नेम प्लेट रेटिंग में एक टर्म लिखा रहता है, एंड दैट इज़ द टर्म फॉर इंसुलेशन। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इंसुलेशन जो होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। ट्रांसफार्मर की पूरी ऑपरेशन जो डिपेंड करता है वो हमारे इंसुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर इंसुलेशन आपका बेहतर है, इंसुलेशन आपका ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर आपका ज़्यादा देर तक फुल लोड के कंडीशन में या ओवरलोड के कंडीशन में चल सकता है। एंड द मोमेंट जिस वक्त आपकी इंसुलेशन पंक्चर हो जाती है, या इंसुलेशन आपका कमज़ोर पड़ जाता है, या आपका इंसुलेशन मेल्ट कर जाता है, वही टाइम आती है जब आपका ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज कर जाता है, ऑपरेट करना बंद कर देता है। सो इंसुलेशन, अगर हम नेम प्लेट रेटिंग देखें ट्रांसफार्मर की अगर नेम प्लेट रेटिंग की बात करें, तो ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट रेटिंग में हमारे को एक, उस नेम प्लेट रेटिंग में एक फैक्टर मिलता है जहाँ पर हमारे को लिखा रहेगा इंसुलेशन, इंसुलेशन लिखा रहेगा, और इंसुलेशन के आगे लिखा रहेगा AFHCY, है ना? इस तरह के लेटर्स लिखे रहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या है, YABHC, ये क्या है? सो YABHC ये इंसुलेशन की एक क्लास है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर इंसुलेटर्स को सेलेक्ट करके उस ग्रुप में रखा जाता है, और ये YAC जो क्लास है वो आपका इंडिकेट करता है आपके टेम्परेचर को, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आती है कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो ये वीडियो मेरा और ये इन्फॉर्मेशन मेरा इसीलिए था कि मैं आप लोगों को कम से कम टाइम में वो इंसुलेशन की सारी कैटेगरी, 7 कैटेगरी हैं, उसको आपको याद करना, रटना सिखा दूं, और आप कभी उसको भूल ना पाए। यहाँ पर स्टार्ट होता है इंसुलेशन की जो रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलेशन की सॉरी जो टेम्परेचर स्टार्ट होती है वो 90 डिग्री से स्टार्ट होकर 180 डिग्री तक जाती है। उसके बाद फिर वो क्लास सी में चली जाती है, जहाँ पे 180 डिग्री से ऊपर जितनी भी टेम्परेचर होगी, 200 होगी, 250 होगी, 300 होगी, जितनी भी ऊपर टेम्परेचर होगी, वो सब क्लास सी में चली जाती है। सो मिनिमम टेम्परेचर हमारा, हम जब काउंट करते हैं तो उसको हमने वाई कैटेगरी को कहा। तो वाई में, वाई यानी कि 0 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम बात करेंगे, तो वो हमारा क्लास जो होगा वो वाई का होगा, ठीक है? उसके बाद हमारा, उसमें हम 15 और ऐड कर दीजिए, ठीक है? जैसे 15 ऐड करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, 105 डिग्री। सो 105 डिग्री जो होगा हमारा क्लास ए में आएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आप उसमें 15 डिग्री ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? सो 120 डिग्री, 120 डिग्री जो होगा वो हमारा क्लास बी में जाता है, ठीक है? और वाई ए और ई, क्लास ई में जाता है वो, ठीक है? उसके बाद अब देखिए, मैं भूल गया ना, अब मैं आपको एक शॉर्टकट, एक स्लोगन, एक पंच लाइन आज आपको सिखा दूंगा, जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि वाई पहले था कि बी पहले था, क्या था। वाई स्टार्टिंग होती है, मिनिमम टेम्परेचर है, सी मैक्सिमम टेम्परेचर है, बट इन बिटवीन में ए बी भी आते हैं, एफ भी आता है। तो इसको हम रटने का एक तरीका आज आपको शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या आता है, 120 के बाद अगला जो क्लास शुरू होता है, वो उसमें 10 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी कि 120 से लेकर 130 तक आपका थर्ड क्लास चला गया। तो वाई ए, ठीक है, ई, अब बी आ गया, ठीक है? उसके बाद बी के बाद 130 से आप 25 उसमें ऐड कर दें तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाएगा, और वो आपका एफ में चला जाएगा। 155 में फिर 25 आप जोड़ दें तो आपका एच में चला जाएगा, और एच के ऊपर जो चला जाएगा वो आपका, एच के ऊपर आपका सी में चला जाएगा। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपका सी में चला जाएगा, ठीक है? तो क्या हुआ, वाई ए बी ई एफ एच एंड सी। अब इसको याद कैसे रखा जाए, यानी कि जो टेम्परेचर की रेंज है उसमें 10 डिग्री 15 डिग्री का फ़र्क है। पहला 15 डिग्री,
फिर 15 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 25 जोड़ दीजिए, बस इतना ही हमको याद रखना है। 15 15 30 है ना, फिर 10 आ गया और फिर 25। ठीक है, तो ये मैंने बोर्ड पर भी मैंने कर दिया है इसको, आप अभी मैं दिखा दूंगा आपको, बोर्ड पे मैंने मेंशन कर दिया है, आपको मिल जाएगा ये, सो नॉट एन इशू। अब बात आती है कि याद कैसे रखें। तो आप लोगों को एक ही लाइन याद रखना है, यार आओ एक बार फिर से चलें, या से हटा दीजिए, यार आओ एक बार फिर चलें। ठीक है, अब उसको और प्यूरिफाई कर दीजिए और उसको एग्जैक्ट बना दीजिए। 7 लेटर्स लेने हैं, यार आओ एक बार फिर हम चलें। ये पंचलाइन याद रखिएगा, आपको कभी भी भूलने में दिक्कत होगी, आपको याद रखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यार आओ एक बार फिर हम चलें। यार वाई, आओ ए, एक ई, बार एक बार बी, एक बार फिर एफ, हम एच, चलें सी। यानी कि 90 डिग्री से लेकर 90, 15, 120, 130, 155, 180 एंड मोर देन 180, ये आपकी पूरी क्लास आ गई। ये ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट रेटिंग होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम, तो सबको होता है लेकिन ये याद नहीं हो पाता। तो आप इस लाइन को याद रखिएगा, यार आओ एक बार फिर हम चलें। याद रखना भी आसान है, यार आओ, हो सकता है कि आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई हो और फिर से पैचअप हो गया, फिर से दोस्ती हो गई हो और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में हैं, आप उसकी दोस्ती को पसंद करते हैं, तो आप ये सेंटेंस तो कह ही सकते हैं, दोहरा ही सकते हैं कि यार आओ एक बार फिर हम चलें। यार आओ एक बार फिर हम चलें। ठीक, तो ये तो बात होगी आपके क्लास की। ये जो हमने जो बात करी, वो बात करी मैंने क्लास की कि 90 डिग्री से लेके मोर देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने इसको देख लिया। सारी क्लास आपने 7 क्लास है। तो यार आओ एक बार फिर हम चलें, 7। यार आओ एक बार फिर हम चलें। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब बात आती है कि कौन कौन से मटेरियल्स लेंगे आप, है ना, कौन कौन से मटेरियल्स को आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो जो मटेरियल्स आते हैं आपके, जो भी मटेरियल्स हैं, वुड है, कॉटन है ना, एस्बेस्टस है, माइका है, ग्लास है, ठीक है, पेपर है ना, कॉटन फैब्रिक भी इस्तेमाल करते हैं, ये सारे इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज है, एस्बेस्टस है, ये सारे इंसुलेशंस, यानी कि ये सारे इंसुलेटर्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन आती है कि कहाँ पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जाएंगे, जब 155 से हम ऊपर अगर जाएंगे, 155 से ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे को मिलना चाहिए थर्मल स्टेबल मटेरियल मिलना चाहिए, कि जो कि थर्मली स्टेबल हो, ज़्यादा उस पर टेम्परेचर का फर्क ना पड़े। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम 0 से 90 डिग्री तक की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम कॉटन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम किसी फैब्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर हम पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं, वार्निश का इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट इम्प्रिग्नेशन विद एनी ऑयल। यहाँ पर हम इम्प्रिग्नेशन नहीं इस्तेमाल करते हैं कि विदाउट इम्प्रिग्नेशन या इम्प्रिग्नेटेड ऑयल, हम या ऐसे कह सकते हैं कि विदाउट इम्प्रिग्नेटेड इंसुलेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 105 डिग्री से ऊपर चलिएगा, तो आपको ऑयल की इम्प्रिग्नेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि इम्प्रेग्नेटेड ऑयल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बतौर इंसुलेशन की तरह काम करता है, वो भी आपके इंसुलेशन में मदद करता है। ठीक है, 2 तरह के रेजिन्स होते हैं, एक नेचुरल रेजिन्स होते हैं, एक सिंथेटिक रेजिन्स होते हैं। नेचुरल रेजिन और सिंथेटिक रेजिन भी आपके इस्तेमाल होते हैं इंसुलेशन में। तो लोअर टेम्परेचर पे, यानी कि 90 डिग्री, 105 डिग्री, इन सब पे हम नेचुरल रेजिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि टेम्परेचर हमारी राइज होने लगती है, 150 के ऊपर हम जाने लगते हैं, तो वहाँ पर हमारा सिंथेटिक रेजिन का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, वहाँ पर हम माइका का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करेंगे।
हम वहाँ पर सिंथेटिक रेजिन का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर हम ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। ये सब इंसुलेशन इनको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये सारे ये कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरीज में हम इसको डिफाइन करते हैं। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूंगा आपको मटेरियल के बारे में, राइट। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हमने पहले तो आपको टेम्परेचर बता दिया, फिर हम मटेरियल्स की बात करते हैं। और मटेरियल्स में मैंने आपको सारा वाई कैटेगरी में कौन से मटेरियल्स होंगे, कॉटन, सिल्क, फाइबर, वुड, सेलुलोज, राइट, विदाउट इम्प्रेगनेशन, ये बाकी ई, बी और एफ कैटेगरी में मिलेगा आपको। देन आफ्टर आपका फाइनल एच और सी कैटेगरी में आपको मिलना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको इस कंडीशन में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम एच और सी क्लास के इंसुलेशन की बात करें तो क्लास एच में हम ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टस मटेरियल, ठीक है, एंड बिल्डअप माइका विथ अप्रोप्रिएट सिलिकॉन रेजिन, यानी कि यहाँ पर ये सिलिकॉन रेजिन की मिक्सिंग कर दी जाती है ताकि आपकी थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए। उसके बाद क्लास सी में, जो कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर विथस्टैंड करता है, वहाँ पर आपको अगर जो इंसुलेशन यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करनी है, उसमें माइका है, सेरामिक्स है, ग्लास है, क्वार्ज है, सारे एच वाले ही हैं, ठीक है, एस्बेस्टस है विदाउट बाइंडर और विद सिलिकॉन रेजिन ऑफ सुपीरियर थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि हम सिलिकॉन रेजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी, that must be superior. Okay, so this is the